तो अगर मान लो दोनों रूट लेस देन x1 है, एक केस मैंने ये इसमें दोनों रूट x1 से कम है, और या फिर ऐसा हो सकता था कि ऐसा होता और दोनों रूट x1 से कम होते, ऐसा ही तो केस था ना बेटा? यस सर। यस सर। ये क्या था जब पैराबोला अपवर्ड था, ये क्या था जब पैराबोला डाउनवर्ड था, है ना? पैराबोला की इक्वेशन मेरे जो fx था, fx क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अभी मीटिंग में कोई ऐसा बच्चा है जिसने नहीं देखा है वीडियो? कोई भी ऑनेस्टली बता दो, कोई बात नहीं, मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँ। कोई ऐसा जिसने नहीं देखा अब तक कल वाला वीडियो? क्यों बेटा, कोई भी ऐसा जिसने कल वाला वीडियो नहीं देखा अब तक? चलो ठीक है, तो इसमें आप समझो कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में लिया था, ये ए ग्रेटर देन 0 का था, ये ए लेस देन 0 का था, बोथ रूट्स लेस देन x1। तो अब आप समझो है हो क्या रहा है कि मुझे इंश्योर करना है कि ये वाला भी रूट और ये वाला भी रूट दोनों x1 से कम हो। तो मैंने इसमें एक कंडीशन क्या दी, पहली कंडीशन क्या दी कि भाई d को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि वही इंश्योर करेगा कि दोनों रूट्स अपने पास रियल हैं, है ना? तो भाई अल्फा बीटा बोथ आर लेस देन x1, तो पहली बात तो बोथ रूट्स हैव टू बी रियल। तो बोथ रूट्स हैव टू बी रियल, इसलिए d ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। ये चीज यहाँ भी मैंने बोली कि यहाँ भी होना चाहिए d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पहला केस सबको क्लियर हो गया था? अरे क्लियर था या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरा मैंने क्या कहा कि भाई इसका मैंने हमेशा बताया ना कि इसका वर्टेक्स क्या होता है बेटा? मैंने कहा था वर्टेक्स बहुत काम आता है, -d/2 है और -d/4 है, यही तो होता है ना? सर सो ये -b/2 है, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है? -b/2 है। यहाँ भी जो ये पॉइंट है, इसका ये जो x कोऑर्डिनेट है ये है -b/2 है। तो -b/2 को लेस देन x1 होना पड़ेगा दोनों केस में। इट हैज टू बी लेस देन x1, क्योंकि अल्फा भी इधर है बीटा भी इधर, तो -b/2 इधर हो गई। सेकंड केस यहाँ भी था -b/2 लेस देन x1। फिर तीसरा केस लिया था, तीसरा केस क्या लिया था कि इस वाले केस में जो f ऑफ x1 है, ये x1 है तो ये रहा f ऑफ x1, तो f ऑफ x1 पॉजिटिव है, और इस केस में जो f ऑफ x1 है, f ऑफ x1 है वो नेगेटिव है। यहाँ पे f ऑफ x1 नेगेटिव, यहाँ पे f ऑफ x1 पॉजिटिव है। तो मैंने कहा भाई जब a ग्रेटर देन 0 तो f(x1) पॉजिटिव, a लेस देन 0 तो f(x1) नेगेटिव, मतलब इनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, दोनों सेम साइन के हैं, a और f(x1) सेम साइड के हैं, इसका मतलब a इंटू f(x1) जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब समझो भाई साहब, अपन को इन तीनों में से मैं एक भी केस हटा दूं तो मैं इसको इंश्योर नहीं कर सकता इन दोनों को। तो मेरे लिए इसका भी, तुम्हारा आंसर दे रहा हूं मैं शुभम, इसका भी होना जरूरी है, इसका भी होना जरूरी है, इसका भी होना जरूरी है, ये तीनों होना जरूरी है। तो जो कंडीशन यहाँ से आएगी, जो कंडीशन यहाँ से आएगी, जो कंडीशन यहाँ से आएगी, तो मैं क्या लूंगा? 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तीनों का लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन जो तीनों में कॉमन है। ठीक है शुभम, जो तुम कह रहे हो, जो मैंने कल एग्जांपल लिया था उसमें एक वाला जो मैंने छोड़ा था वो 2 में कॉमन था, तीसरे में नहीं था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। यस सर। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? वो वाला जो था उसको आप देखेंगे Yes, sir. एग्जाम्पल में, तो जो पोर्शन मैंने कौन सा लिया था जो तीनों में कॉमन था, एक ऐसा था जो 2 में कॉमन था, तो उसको मैंने छोड़ दिया था। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो बेटा इन तीनों में अगर मैं कोई भी एक कंडीशन हटा दूं ना तो ये नहीं बनेगा, तो मुझे तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। सबको समझ में आ गई बात?
किसी जितने भी कंडीशन हम लिख रहे हैं उसमें सबका इंटरसेक्शन लेना होता है, सभी का कॉमन। और किसी को कोई डाउट है? क्यों भाई साहब, क्या और किसी को कोई डाउट है? I'm अगेन आस्किंग, क्या किसी को कोई डाउट है और कि क्वेश्चंस करें इस पे? No, sir. All thank you. हाँ सर। चलो ठीक है, तो क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं निकालता हूँ और इस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना। अच्छा भाई, तुम लोग का जो ग्रुप है यार, उस पे तुम लोग एक्टिव नहीं, तुम लोग का ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें किसी का डाउट आता है, जिन लोगों ने कर रखा है वो उस पे उसके सोल्यूशन डाला करो, जिससे जो बच्चे कुछ है वो हम लोग सॉल्व करें। ग्रुप पे एक्टिव रहो, ठीक है ना? आई बात समझ में? मैं देखता हूँ कोई डालता है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता। डिस्कशन होना चाहिए। आई बात समझ में? Yes, sir. चलो देखो, AI EEE का क्वेश्चन उठा रहा हूँ, लेवल 4 में से उठा रहा हूँ। तुम्हारे जो असाइनमेंट दिए थे उसमें लोकेशन ऑफ रूट से क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। AI EEE मतलब समझ लो जेई मेंस है ना। जो AI EEE जहां लिखा रहता है उसको मान लिया करो वो जेई मेंस है। पहले AI EEE हुआ करता जेई मेंस की जगह। तो जैसे यार लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, सब लोग इसको करिए कि x² - 2kx + k² + k - 5 ये इक्वल टू 0 है। इसके कह रहा है जो बोथ रूट्स है ना, दे आर लेस देन 5। बोथ रूट्स लेस देन 5 हैं, देन k lies in the interval। करो इसको, करो सब लोग एक बार। सर हो गया।
Am I audible by everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. स्क्रीन क्लियर है ना? सर क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, हो गया क्वेश्चन। बोथ रूट्स लेस देन 5 है। हो गया सर। हो गया सर। हो गया, क्या आएगा आंसर? -∞ to 4. माइनस इंफिनिटी से 4. इसको करने का क्या था? वही सेम चीज भाई, यहाँ तो दिख रहा है मुझे कि अपवर्ड है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटना नहीं है, ठीक है ना? आपको दिख गया भाई अपवर्ड है और दोनों को 5 से कम होना है। तो पहली कंडीशन d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन में d कितना आ जाएगा? 4k स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 टाइम्स k स्क्वायर प्लस k माइनस 5, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? b स्क्वायर माइनस 4ac, 4k स्क्वायर ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ से? माइनस ऑफ k प्लस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर खूबसूरत लग नहीं रहा है तो इसको लिख देंगे k माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0, तो k लेस देन 5। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब सेकंड केस क्या है इसका? सेकंड क्या है भाई? माइनस b बाई 2a हैज टू बी लेस देन 5। माइनस b मतलब हो गया 2k डिवाइडेड बाई a1 है तो यहाँ 2 हो गया, तो यहां से भी आ गया k लेस देन 5। क्या दिख गया सबको ये सेकंड केस? थर्ड केस क्या लोगे अब? कि जो f ऑफ 5 है इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। f क्या है? ये है, दिस इज फंक्शन। f ऑफ 5 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ लिख लो 25 माइनस 10k प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 5, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ गया? देखो यहाँ से आ गया k स्क्वायर माइनस 10k प्लस k माइनस 9k प्लस 20 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। 5 4 है 20, तो आ जाएगा k माइनस 4 k माइनस 5 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ गया या तो k लेस देन 4 होगा और k ग्रेटर देन 5 होगा। अब देखो शुभम वही बात है, अब बेटा हमें तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। आगे बात ना समझ में सबको? यस तो सर। तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब ये मैंने नंबर लाइन बनाया। ये कह रहा है क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है इंटरसेक्शन के लिए? एक तो 5 है और एक 4 है। एक 5 है और एक 4 है। अब कह रहा है, वो कह रहा है k ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब उस वाले ने कहा कि मुझे ये चाहिए जिसमें ये इंक्लूडेड है। इसने कहा कि k लेस देन 5 चाहिए, उसने भी कहा यही चाहिए लेकिन ये एक्सक्लूड। इसने कहा या तो मुझे ये चाहिए और या मुझे ये चाहिए। तो बताओ तीनों में कॉमन क्या है? ये वाला पोर्शन है ना तीनों में कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से 4। आगे बात समझ लो सबको? जब इनइक्वालिटी पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना कि इनइक्वालिटी बहुत काम आनी है। यस। तो अब देखो इनइक्वालिटी काम आ रही। ठीक है चलो अब देखो ये आपको दिखा रहा हूँ कितना रेगुलरली आता है। ये आया था AIEEE 2005, मतलब मान लो जेई मेंस 2005 में क्वेश्चन। अब देखो जेई मेंस 2006 का क्वेश्चन कैसा है? जेई मेंस 2006 मतलब AIEEE 2006। पहले बेटा जो AIEEE था वही जेई मेंस था, ठीक है ना? जेई का IIT का एग्जाम सिर्फ IIT के लिए हुआ करता था, ठीक है? जो मेरे टाइम में, हमारे टाइम में IIT का एग्जाम अलग होता था।
बाकी NITs में एडमिशन के लिए AIEEE होता था और AIEEE को ज्यादा लोग देते थे, IIT कम लोग देते थे। तो देखो AIEEE का आया हुआ क्वेश्चन है 2006 का, क्या कह रहा है? मैंने ये केस किया है या नहीं किया मुझे नहीं याद है कल वाले में, लेकिन आप देखना बताना मैंने ये केस कराया कि नहीं कराया। नहीं कराया फिर भी अपना दिमाग लगाना। क्या दिया हुआ है भाई साहब कि इक्वेशन है x² - 2mx प्लस m² - 1 = 0। ठीक है ना? इसमें कह रहा है कि बोथ रूट्स, शायद कल मैंने ये कवर नहीं किया होगा, आज वाले लेक्चर में कवर करूंगा। आज भी मैं एक वीडियो डालूंगा लोकेशन ऑफ रूट्स का बचा हुआ पोर्शन। तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन -2 आर greater than -2 but less than 4, then find values of m। कराया था कि नहीं कराया था मैंने ये कल केस? दोनों रूट किसी इंटरवल में लाई करें। कोई नहीं, इसको आज करूंगा। आज चलो ऐसा करूंगा, अच्छी बात ये है कि चलो अब तक मैंने नहीं डाला तो कोई बात नहीं, अब खुद अपना दिमाग लगाओ। यूज योर ओन माइंड। बोथ रूट्स लाई इन एन इंटरवल। अब आप देखो ये कैसा दिख रहा है कि बोथ रूट जो है वो -2 से 4 के बीच में है। ग्राफ बनाओ और ग्राफ बना के खुद सोचो। m के बारे में बताना है। बताइए। आ गया। हो गया? सर 1 मिनट क्या कर आंसर? क्या सर? करिए। जिसका आ गया उसका आंसर बताइए। 1 2 3। ओपन या क्लोज? ओपन। गलत है। सब लोग सोचो, अपना दिमाग लगाओ। हाँ, किया आपने? सोचा? सर 2 मिनट। चलो देखते हैं। चलो ठीक है, सोचते हैं और देखते हैं।
है ना, देखते हैं क्या हो सकता है। पैराबोला कैसा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? वर्ड सर, अगर इसको मैं बोल दूं कि एफ एक्स, हाँ वर्ड है। अपवर्ड है ना, लीडिंग, हाँ लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव है तो अपवर्ड है। तो कह रहा है भाई कुछ ऐसा केस है, और दोनों रूट -2 से 4 के बीच है, मतलब -2 यहाँ है 4 यहाँ है। क्या ये चीज बना ली? सबसे पहली बात अपना ग्राफ बना लिया करो। क्या ये चीज बन गई? समझ में आ गई बात? ये कुछ ऐसा हुआ होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, ये कुछ अल्फा है और ये कुछ बीटा है। सब लोग पार्टिसिपेट करो, सब लोग सोचो, सब लोग अपना दिमाग खुला रखो। ठीक है, दिमाग खुला नहीं रहेगा तो वैसे ही ये दिमाग फिर कद्दू बन जाएगा। ठीक है ना। तो भाई -2 से 4 के बीच है। अब देखो कैसे कैसे इंश्योर करें। पहली चीज हमें क्या इंश्योर करनी पड़ेगी? पहली चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों रूट पॉजिटिव करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंश्योर नहीं कर पा रहे -2 और 4 मिलके। तो मुझे डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। पहला केस करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -4 टाइम्स m स्क्वायर -1 4ac -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर चला गया, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा ट्रू है कि नहीं है? यस सर। इसका मतलब है कि भाई ये आपको दिया ही गया है जिसके रूट्स हमेशा रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आ गया, ऑलवेज ट्रू है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या देखना पड़ेगा, ये बताओ क्या जो मेरा -b/2a है वो -2 से 4 के बीच में नहीं होना चाहिए? यस सर। होना चाहिए नहीं? तो अब Yes, sir. -b/2a -2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। देखो कुछ याद करने को नहीं, -b/2a -2 से 4 के बीच में कर दिया, तो -b कितना आ गया 2m और डिवाइडेड बाई 2 है ना, a तो 1 है। दिस हैज टू बी लेस देन ग्रेटर देन -2 लेस देन 4, 2 से 2 कट गया, यहाँ से आ गया m लाइज बिटवीन -2 एंड 4। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? अरे क्या ये बात आ गई समझ में? सर। यस अच्छा अब समझो बेटा एक बात ठीक है, अगली बात ये समझो, हमेशा जिसमें जो इसमें गलतियां करते हो आप, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे, आने वाले टेस्ट में भी होंगे क्वेश्चंस, और सबसे ज्यादा जो आप गलतियां करते हो इसमें बेटा वो क्या करते हो कि आप कम कंडीशंस ले लेते हो। हमेशा कंडीशन जितनी उतनी लेनी है, सबका इंटरसेक्शन लेना है, नहीं तो आंसर, मान लो किसी ने ये दोनों लिया होता तो ये आंसर लिख देता। तो कंडीशन जब भी तुम्हें ऑप्शन भी मिलेंगे ना, ऐसे मिलेंगे कि तुम एक भी कंडीशन छोड़ो तो दूसरा ऑप्शन तुम्हें दिख जाए। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो, कंडीशन सारे लेने। तो कंडीशन कैसे पता चले सफिशिएंट है कि नहीं है? तुमने जो कंडीशन लगाया उससे चेक करो क्या इंश्योर हो रहा है क्या। अगर मैंने दोनों रूट पॉजिटिव कर दिए और कह दिया -b/2a -2 से, मतलब दोनों रूट रियल कर दिए और ये कह दिया कि -b/2a -2 से 4 के बीच है, तो क्या ये सफिशिएंट है इस ग्राफ के लिए, है या नहीं है? सोचो। क्या मैं ऐसा कोई ग्राफ बना सकता हूं जिसमें कि ये चीज हो भी ना कि -2 से 4 के बीच रूट हो और ये भी सही हो जाए ये भी सही हो जाए, लेकिन ये ग्राफ ना बने? ऐसा कोई ग्राफ बना सकता हूं मैं? अरे सबको सुनाई पड़ रही मेरी बात? यस। अब देखो, अब मुझे कैसे पता चलता, बहुत इसमें बहुत काम की बात बता रहा हूँ, सुनो इसे ध्यान से सुनो सब लोग और समझने की कोशिश करो। मुझे कैसे पता चलता है कि ये दोनों सफिशिएंट है कि नहीं सफिशिएंट है? मैं अपने दिमाग में एक ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करता जो इसको भी फुलफिल कर दे, इसको भी फुलफिल कर दे, लेकिन ये फुलफिल ना करे। चलो बताता हूं तुम्हारे सामने। अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाऊं, बताओ क्या -b/2 है -2 से 4 के बीच में है?
Yes, sir. क्या माइनस b बाई टू है माइनस टू से 4 के बीच में है? है सर। है? Yes, sir. क्या दोनों रूट रियल हैं? है सर। मतलब इस ग्राफ ने इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन क्या दोनों रूट माइनस टू बीच में है क्या? नो सर। नहीं है। मतलब कि ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, मुझे कुछ और बताना पड़ेगा, है ना? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, अच्छा क्या क्या कर ले। तो चलो बन गया था, है ना? चलो मैं फिर से बना रहा हूँ एक बार। ये ग्राफ बन गया था जिसमें मैंने यहाँ लिख दिया था -2, यहाँ लिख दिया था 4, और मैंने कहा था भाई यहाँ है -b बाई 2a, और ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो मैं क्या ऐसा कर दूं कि इससे इस ग्राफ तक पहुंच जाऊं? क्या कर दूं ऐसा? क्या इस ग्राफ में f ऑफ -2 पॉजिटिव है कि नहीं है? और जबकि इस ग्राफ में f ऑफ -2 क्या है? नेगेटिव है। इस ग्राफ में f ऑफ -2 नेगेटिव है। इस ग्राफ में f ऑफ 4 पॉजिटिव है कि नहीं है? और जबकि इस ग्राफ में f ऑफ 4 क्या है? नेगेटिव है। तो इसका मतलब अगर मैं ये दोनों चीज कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है ना? तो मैंने तीसरी कंडीशन लगाई, अभी बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, उसे समझो। तो तीसरी कंडीशन मैंने क्या लगाई कि भाई f ऑफ -2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, f ऑफ -2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पुट कर लिया, ये तो fx रहा अपना, तो कितना आ गया 4 और प्लस 4m प्लस m स्क्वायर -1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। यहां से क्या मिल गया देखो, यहां से मिल गया m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ये बन गया m प्लस 3 इंटू m प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अरे आ गया कि नहीं आ गया? क्यों बेटा आ गया? यहां से क्या आ गया कि जो मेरा m है वो या तो बड़े से बड़ा या तो ग्रेटर देन -1 होगा, यूनियन छोटे से छोटा m लेस देन -3 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. अब अपने को देखना पड़ेगा फिर से कि अच्छा क्या अब ये 3 कंडीशन से मेरा काम बन जाएगा? चौथी क्या पता लगानी पड़े ना लगानी पड़े। तो क्या ऐसा मैं कोई ग्राफ बना सकता हूँ क्या कि जिसमें ये भी कंडीशन हो जाए, ये भी कंडीशन हो जाए, ये भी कंडीशन हो जाए, लेकिन ये ग्राफ ना बनने पाए? बना सकता हूँ कोई ग्राफ? देखिए बना सकता हूँ। वही है। नहीं वो नहीं है। फिर एक्स एक्सिस पे टच करेगा। नहीं ऐसा ग्राफ बना लो ना। 4 को रूट्स के अंदर ले लो। हाँ बिल्कुल, एक तो मैं ले लूं -2 यहाँ, और एक ले लूं लेट्स से 3 यहाँ, 4 यहाँ, और ये हो गया -b बाई 2। अब देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों रूट रियल है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है -b बाई 2 है, -2 से 4 के बीच है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है -2, f ऑफ -2 पॉजिटिव है। लेकिन क्या दोनों रूट -2 से 4 के बीच में है क्या इस ग्राफ में? है क्या? No, sir. नहीं है। इसका मतलब मुझे एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी कि भैया इस 4 को भी उठा के यहाँ लाओ, और 4 को उठा के यहाँ लाओ, मतलब f ऑफ 4 भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ मैं लगाऊंगा f ऑफ 4 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। समझ में आ गई बात? तो f ऑफ 4 ग्रेटर देन 0 यहाँ कितना आ गया? यहाँ आ गया 16 -8m प्लस m स्क्वायर -1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ गया? m स्क्वायर -8m प्लस 15 हैज टू बी ग्रेटर देन 0।
यहां से आ गया m-3 इंटू m-5, यही तो बनेगा। तो 3 5 से 15 शुड बी ग्रेटर देन 0। और यहां से क्या आ गया, यहां से क्या आ गया, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, मतलब m या तो 5 से बड़ा हो यूनियन या तो m 3 से छोटा हो। अरे आ गई ये तीनों चीजें। यस सर। अब मुझे किसका इंटरसेक्शन लेना है, इसका, ये तो ऑलवेज ट्रू है, तो इसका, इसका और इसका, इन तीनों का क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो तीनों का कॉमन लेना है, तो वही पाथ, वही चीज हमेशा जो हम करते हैं, नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन पे क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है वो नोट करो। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो है -3, फिर क्या है -2, फिर क्या है -3 है, -2 है, -1 है, और क्या है, -3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये सारे के सारे हैं या नहीं है? क्यों बेटा, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अरे सुनाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ, ये सारे क्रिटिकल Yes, पॉइंट्स sir. हैं। अब करना शुरू करते हैं। 1 ने क्या कहा कि -2 से 4 के बीच में, भैया -2 से 4 के बीच में, मतलब हमारी इसी के बीच में रहना है कुछ। बाकी जब इसने क्या कर दिया, इसने बाउंड कर दिया कि -2 से 4 के बीच में। 2 ने क्या कहा, m 5 से बड़ा, बकवास, काम का नहीं है। m 3 से छोटा, ये काम का है, ये काम का है, क्योंकि इसमें और इसका इंटरसेक्शन मिल गया, ये वाला आ गया। दिख गया सबको, ये वाला इंटरसेक्शन आया। किसका भी ये इंटरसेक्शन किसका आया है, ये आया है इसका और इसका। अब तीसरा और करते, तीसरा क्या कह रहा है, या तो m 1 से -1 से बड़ा हो। अच्छा भैया, तो इसने और आग लगा दी, इसने कहा नहीं नहीं, तुमको यहां से ज्यादा होना पड़ेगा इस वाले पोर्शन में, या m -3 से छोटा हो, या इधर। तो ये तो बकवास है। अब तीनों में कॉमन क्या आया, ये वाला आया कि नहीं आया, ये वाला पोर्शन। यस सर। तीनों में कॉमन ये आ गया, तो तीनों में कॉमन आया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, -1 से 3। m will lie between -1 and 3। अरे समझ में आ गई बात सबको? यस सर। यस यस सर। कुछ क्लियर हो रहा है? लोकेशन ऑफ रूट्स मजेदार है कि नहीं है? है सर। यस। है ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, जो हमने ये किया है ना, ये सबसे मैक्सिमम कंडीशंस वाला ये केस है, सबसे लेंदी ये केस पड़ता है। इसमें 4 कंडीशन लगानी पड़ती हैं। दिस इज द ओनली केस which in which we have to apply 4 conditions। ठीक है, चलो, तो इसको मैं रब करूं, समझ में आ गया सबको? सारे केसेस समझ में आ गए? यस सर। तो बेटा लोकेशन ऑफ रूट्स ना, अब देखो ये तो मैंने भी पढ़ाया भी नहीं है, लेकिन हमने क्वेश्चन किया। तो लोकेशन ऑफ रूट्स ऐसा है, इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कि तुम समझो चीजों को। आज की वीडियो डालूंगा, उसमें भी देखना, उसमें सारे केस मैं कवर करूंगा। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जो चीजें बताता हूँ वो देखो। आईआईटी स्क्रीनिंग 2004 का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आईआईटी स्क्रीनिंग 2004 का। ठीक है, 2004 में क्या हुआ करता था ना, कि भाई साहब आईआईटी के 2 एग्जाम हुआ करते थे, एक स्क्रीनिंग और एक मेंस। स्क्रीनिंग ऑब्जेक्टिव और मेंस सब्जेक्टिव। 2005 तक ऐसा था, फिर 2006 से आईआईटी प्योरली ऑब्जेक्टिव हो गई। सर आईएएस मार्क्स कितना है? हाँ, लवीज के ही है सर। हाँ लवेश, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे सबसे अच्छे मार्क्स हुए, 92 है। 96 है सर। 96 है, हाँ 96 है।
बट मैं यही परफॉर्मेंस चाहूंगा जब आखिरी वाला टेस्ट होगा, तो इसको हमेशा रिपीट करते रहो और ये कभी कम नहीं होने चाहिए। Yes, तो देखो sir. बेटा, IIT 2004 का क्वेश्चन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 10 माइनस 3a इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल। तो भाई a के बारे में बताना है, फाइंड रेंज ऑफ a। बताओ कैसे करोगे? D smaller D than को 0. स्मॉलर मैंने बताया देन 0 रख देंगे। D क्या? को स्मॉलर देन 0 रख देंगे। D D less को than स्मॉलर देन 0 रख देंगे। D less than 0 रख देंगे, हाँ, क्योंकि A greater than 1 है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दिल खुश हो गया मेरा सुन के, मैं ये सुनना चाहता था आप सबसे। जिसको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है। ये ना, ये बहुत बार काम आता है, मैंने कई बार बताया। देखो, तुम्हें दिखते ही ना दिखते तुम्हारे आत्मा से आवाज आनी चाहिए कि भैया ये तो अपवर्ड पैराबोला है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, छोटे से कॉन्सेप्ट का IIT 2004 ने क्वेश्चन पूछा, देखते दिखना चाहिए कि अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है और कह रहा है हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके कोई रियल रूट रहे होंगे क्या? बोलो। जब ये हमेशा पॉजिटिव है हाँ एक्स की सर। सारी वैल्यू के लिए, मतलब हाँ, इसका मतलब No. पैराबोला ऊपर ऊपर से चला गया होगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत है ये चीज। तो पैराबोला जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 अगर अपवर्ड में दिखे, या डाउनवर्ड पैराबोला उसमें लेस देन 0 दिखे, तो इसका मतलब नो रियल रूट का केस है। नो रियल रूट का केस है, इसका मतलब क्या हो गया? D लेस देन 0। बस खत्म क्वेश्चन। तो बिल्कुल ऐसे उछलते कूदते आंसर आएगा। D लेस देन 0 का मतलब हो गया b स्क्वायर माइनस 4 10 माइनस 3a हैज टू बी लेस देन 0। 4 से 4 उड़ा दो और यहां से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। 5 और 2 में टूट जाएगा, है ना? तो कर ही लोगे। तो a प्लस 5 है ना, ये क्या टूटेगा? 5a माइनस 2a। तो a प्लस 5 और a माइनस 2 हैज टू बी लेस देन 0। छोटे से बड़े के बीच में, तो a विल बी ग्रेटर देन माइनस 5 लेस देन 2। आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल। एक और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक बात में, मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हाँ देखो, एक ये IIT 92 का क्वेश्चन है। पहले IIT में थोड़े अच्छे अच्छे इजी इजी क्वेश्चन आते थे। देखो क्या है, क्वेश्चन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या है ये कि भाई दिया है क्वेश्चन की x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इक्वल टू 0। भाई सर साहब, ये इसके लेवल 3 रूट्स का कह है। रहा है सी, सर इसके क्या डी है ना, इसके रूट सी और डी हैं। देन फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन whose roots are a and b। ये करो, इसके बाद में लोकेशन ऑफ रूट्स पे और क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, करिए इसको। हो गया सर। हो गया सर। हाँ ठीक है, बाकी लोग को करने दो सोच। ठीक है, बाकी लोग करो, जिन्होंने नहीं किया वो करो।
बेटा आप लोगों में से अभी भी जिसने बहुत प्रॉपरली नहीं किया ना, अभी भी टाइम नहीं बीता है, अभी भी यू कैन कवर अप एंड यू मस्ट स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन, ठीक है ना। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत छूट रहा है तो उसको अभी आप कवर कर लो। अभी उतना वर्कलोड नहीं हुआ है, नहीं तो वर्कलोड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मोह माया से आप ऊपर उठते जाओगे। अभी भी चीजें रिपेयरेबल कंडीशन में है, सो एनी वन ऑफ यू हु नॉट स्टार्टेड स्टडीइंग मच शुड स्टार्ट इट एंड डू इट। हाँ हुआ किसी बाकी लोगों का क्या आएगा? Square x minus minus c c plus d into into h x plus c minus d d plus k. plus k equal to 0. ठीक है, देखो बेटा ये बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट है, सबको मैं समझाना चाहूंगा। ये इक्वेशन दी है, क्या कह रहा है, बहुत 2 लाइन का क्वेश्चन है, समझो। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के, इसके रूट कह रहा है सी और डी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं? सी और डी है, इसका मतलब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? एक्स माइनस सी और एक्स माइनस डी। क्यों भाई साहब? Yes, sir. बेटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? Yes, sir. ठीक है, बस अगले अगले लाइन में इसका आंसर है। यहां से लिख सकता हूं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के। खत्म क्वेश्चन ना। देखो यही तो पूछा था उसने, ये दिया था, पूछे क्वेश्चन हुज रूट्स आर ए एंड बी, तो भैया यही तो इक्वेशन हो गई, इसी के तो रूट्स आ रहे हैं ए और बी। देखो राइट साइड में, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ। आंसर आ गया, ये आंसर है। क्या दिया था? कह रहा भाई इसके रूट सी एंड डी है। अब ऐसा क्वेश्चन कहीं बन सकता है, ठीक है, तो इसको इसके रूट सी एंड डी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। पूछा क्या है कि वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ए और बी हैं, तो जिसके भी रूट्स ए और बी होंगे उसके फैक्टर क्या होंगे? एक्स माइनस और एक्स माइनस बी। तो मैंने क्या किया, एक्स माइनस बी को इधर रखा, के को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो गया? एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के इक्वल टू क्या आ गया? एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ? ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स ए और बी। अभी तो इसके फैक्टर एक्स माइनस बी है, तो ये अपना आंसर हो गया। जितने लोग को समझ में आ गया अपना हाथ खड़ा करेंगे, बताइए मोर पे आके, हाँ सर समझ में आ गई बात। किसी को भी जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है मुझसे। अभी भी 24 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। ओके सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ रिकॉर्डिंग तो मैं भेज दूंगा, अभी तो देख लो, जहाँ दिक्कत होगी रिकॉर्डिंग वो तो कर लेना, देख लेना। रिकॉर्डिंग आज मैं लेक्चर भेजूंगा, रिकॉर्डिंग देखोगे कि लेक्चर देखोगे? दोनों ही। चलो बेटा कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो अभी बता दे। कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझ में आया वो अभी बता सकता है मुझे कि हाँ सर अभी नहीं समझ में आया, मैं भी बता दूंगा फिर से। आगे सबको समझ में? वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपने कल एक वाले क्वेश्चन टेस्ट पूछा था तो मैंने कहा था, कल वाले टेस्ट में क्या डाउट है? सर है 3 सर।
एक आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो मैंने ये कहा था कि इसको ये लोकेशन ऑफ रूट्स का है। कौन सा क्वेश्चन पूछा था तुमने? जो मैंने कल आपसे पूछा था, तो मैंने कहा था लोकेशन ऑफ रूट्स करोगे हो जाएगा। 63 अच्छा। हाँ हाँ, 39th क्वेश्चन जैसे। चलो, लेवल 2 का 39th आपका डाउट था। मैंने कहा था कि लोकेशन ऑफ रूट्स करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? कि 2x स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0। कह रहा है इसके जो रूट्स हैं आर ऑपोजिट इन साइन। ये कवर किया था मैंने कल वाले लेक्चर में। यस सर। हाँ, तो बताइए कैसे करेंगे इसको? इनका सम 0 हो जाएगा। ठीक है, कल के लेक्चर मैंने इसको लोकेशन ऑफ रूट से कैसे बताया था, ये सोचो। मैंने क्या कहा था? ऑपोजिट इन साइन का मतलब क्या हुआ कि एक रूट 0 के आजू और एक रूट 0 के बाजू, है ना? क्या बताया था कि एक रूट 0 के आजू और एक रूट 0 के बाजू, ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या कंडीशन मैंने बताई थी? सिर्फ एक कंडीशन बताई थी। a into f of x a into f of x greater than a इंटू एफ ऑफ एक्स क्या होगा? less than 0। लेस देन 0 होगा। सॉरी या a पॉजिटिव, हाँ a पॉजिटिव अपवर्ड है, a पॉजिटिव है, तो f ऑफ 0 क्या आना चाहिए? नेगेटिव। क्योंकि अगर f ऑफ 0 नेगेटिव आ गया तो f ऑफ 0 नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटिकली एंश्योर हो गया कि d, इसमें d ग्रेटर देन 0 करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि f ऑफ 0 लेस देन 0 है, तो f ऑफ 0 यहाँ लेस देन 0 हो रहा है। बेसिकली होता क्या है इसके लिए केस? मैंने क्या बताया था कि a इंटू एफ ऑफ x1 लेस देन 0, ये केस बताया था। तो a तो 2 है, तो यहाँ 2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपवर्ड है यहाँ पे। तो जब मैं कह रहा हूँ कि f0 लेस देन 0 है, तो इसने ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर लिया कि भैया अच्छा पैराबोला नीचे आया है, नीचे आया है, तो इसका मतलब कट तो किया ही होगा। तो ये ऑटोमेटिकली उसमें क्या है? इंक्लूडेड है, अंडरस्टूड है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो ये चीज करने की जरूरत, हाँ ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये यहाँ से क्या आ गया? f0 लेस देन 0, तो f0 कितना आ गया? a स्क्वायर माइनस, ये भी 0, ये भी 0, ये लेस देन 0, a इंटू ए माइनस 4 लेस देन 0। और जब लेस है तो a कहाँ होते हैं? बड़े मियाँ और छोटे मियाँ के बीच में। तो a होगा 0 से 4 के बीच, दोनों क्रिटिकल पॉइंट के बीच में होता है। आ गई बात समझ में सबको? सर सर हाँ सर इसके रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल दे रखे थे क्या? किसके? नहीं तो सर फिर सक्षम ने कहा ना कि सम ऑफ रूट्स तो 0 मैंने हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इक्वल लिख अगर के ऐसा किया था। कहता सर मैंने ऐसा होता मैग्नीट्यूड है इक्वल जो लेके वाला क्या कि, था? अच्छा क्यों भाई? क्यों ऐसा क्यों? मतलब कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो जाते। सर हो भी सकता है, नहीं भी। हाँ तो फिर जब दिया नहीं तो आप ले नहीं सकते हो ना। भैया अपने खाला जी घर थोड़ी ना है, जैसा जो क्वेश्चन में दिया नहीं उसको आप ले नहीं सकते हो। ठीक है, पुट करो खुश रहो में कर सकते हो, पुट करो खुश रहो वाले मेथड में कर सकते हो, ठीक है ना? उसमें तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें लेते हो। अरे आगे बात समझ में? यस सर। हम्म।
चलो एक सवाल करो फिर, आप लोग करोगे? यस सर। तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर मैं दे ही देता हूँ, चलो फिर। हाँ, थोड़ा सा इससे पिछले वाले का मैं रिवाइज करते हैं और करते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखिए कि भाई एफ ऑफ एक्स जो है इज गिवन एज एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। फिर कह रहा है सपोज px is a polynomial. Suppose px is a polynomial such that p0 is equal to -1 and the roots of px equal to 0 are the squares of the roots of fx. Then find p4. करिए। दिख रहा सबको ना बेटा? क्यों भाई साहब, सबको विजिबल है? Yes, sir. हाँ करिए। ये किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बता सकता है कोई? क्यों भाई साहब? क्या कोई बता सकता है ये किस पर बेस्ड क्वेश्चन है? अरे भाई किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, बता दो। किस कॉन्सेप्ट पर है ये बेस्ड क्वेश्चन? सब चुप हो जाते हैं। अरे सुनाई पड़ रहा है भैया? हेलो हेलो, सुनाई पड़ रहा है? सर सुन तो रहा ही है। सुनाई पड़ रहा है तो फिर बताओ किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। सबसे सवाल है, बेझिझक होके बोलो बेटा, गलत ही तो बोलोगे, क्या होगा उससे ज्यादा? गलतियां करोगे तभी तो सुधरोगे। Relation between coefficients and और बताओ, और किसी का कोई? बेटा बेझिझक होके बोलो, मैं बता रहा हूँ बार बार। आप जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना सीखोगे, बात ध्यान रखना। हमने अब तक में जो पढ़ा है उस पर किस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये देखते ही क्या दिमाग में आता है, किस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये? देखो जब भी क्लास होती है ना तो उसमें घबराना नहीं चाहिए बोलने के लिए, ठीक है ना? उसमें शर्माना भी नहीं चाहिए। शर्माने से सीखोगे थोड़ी ना। शर्माने से तुम शर्मा जी बन जाओगे, सीखोगे नहीं। ठीक है? अरे भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़ाया था।
तो जो ये क्वेश्चन है ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, किसी कोई आइडिया बताओ? सर 1 मिनट रुको। सब लोग ट्राई करो और बताओ, सोचो कैसे करेंगे। हिंट दे रहा हूँ, जो लोग नहीं शुरू कर रहे हैं उनके लिए हिंट दे रहा हूँ। ये है, इसके मान लो इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं। आपको px एक ऐसा पॉलिनोमियल चाहिए जिसके रूट्स इनके स्क्वायर हों। मतलब आपको वो चाहिए जिनके रूट्स, आपको px जो होगा, जो px इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स क्या होने चाहिए? अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। तो कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स? सर इसका आंसर -25 है। सर इसका आंसर -25 है। हाँ भाई बताइए सर इसका आंसर क्या है? कैसे -25 आया है मेरा तो। कैसे बताया लेंगे? 11 है। कैसे बताया था कि जिसको ट्रांसफॉर्म करना होता है भाई, इसको हमें क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। सिमिलर सर अब स्क्रीन ब्लर हो गई। स्क्रीन ब्लर 11 आ है? रहा है। क्या स्क्रीन ब्लर है क्या भाई सबको? यस सर, ब्लर है। यस सर। स्क्रीन में भी ब्लर आ रही क्या? सर थोड़ा जूम और कर दो। नो सर। अब ठीक है, जूम थोड़ा जूम कर दूं? अब ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर, ठीक है सर। यस जूम कर दिया, अब ठीक है? हाँ सर सही है। बेटा आप क्लियर है? यस सर। ओके, देखो क्या कह रहा है, मुझे वो चाहिए जिसके रूट अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं? अल्फा स्क्वायर को कैपिटल एक्स ले लो, यहाँ से अल्फा आ गया, यहाँ से अल्फा आ गया, रूट एक्स आ गया कि नहीं आ गया? अब अल्फा स्क्वायर को कैपिटल एक्स लिया, अल्फा क्या गया? रूट एक्स, है ना? सिमिलर चीजें दिख गया? अरे समझ में आ गई बात ना बेटा? ये चाहिए था तो हम क्या करते हैं, जो सिमिलर टाइप के आते हैं उसको हम कैपिटल एक्स ले लेते हैं। तो मैंने अल्फा स्क्वायर को कैपिटल एक्स ले लिया, और अल्फा स्क्वायर कैपिटल एक्स हो गया, तो अल्फा क्या हो गया? रूट एक्स। और अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना? तो जो मेरा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, जिसके रूट अल्फा बीटा गामा है, मैं इसमें अल्फा रख दूंगा तो कितना आएगा? अल्फा क्यूब प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, और अल्फा की जगह क्या पुट कर दूंगा? रूट एक्स। ये आ गया। क्या दिख गया सबको? सर दिख गया? यहाँ क्या लिख दिया मैंने? यस सर। x की पावर 3/2
इक्वल टू माइनस ऑफ रूट एक्स, तो माइनस ऑफ कैपिटल एक्स की पावर हाफ। या एक काम करो ना, इसको इधर ले आके और इसको स्क्वायर कर लो। इसको मैंने लिख दिया है कैपिटल एक्स की पावर 3/2 प्लस कैपिटल एक्स की पावर हाफ इक्वल टू -1 एंड स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, क्योंकि मुझे जो रेडिकल पावर थे वो हटानी है। तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ से आएगा कैपिटल एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर हो गया ये, प्लस कैपिटल एक्स प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, तो कैपिटल एक्स की पावर 3/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या ये बात दिख गई सबको? यस सर। यस दिख गया? यस तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये चीज आ गई या नहीं आ गई? ये क्या है बेटा, ये मेरी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है। क्या ये बात सबको दिख गई? प्लीज म्यूट करके रखें, जिसको बोलना बेटा वही बोले, बाकी लोग म्यूट करके रखे हैं। हर्ष तुम्हारा फोन अनम्यूट है। फोन म्यूट करके रखे हैं यार सब लोग, मुझे बार बार ज्यादा पड़ता है बैक में म्यूट करने के लिए। हाँ, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? ये ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्लियर हो गई? यस सर। अब आप देखो, इसका मतलब मेरा px क्या आ गया, मेरा px क्या आ गया, मेरा px आ गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। और देखो p0 की वैल्यू -1 आ भी रही है, आ रही कि नहीं आ रही? p0 रखो 0 0 0 -1, p0 -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पूछा क्या है, पूछा है p4, तो p4 क्या हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4 -1, तो ये कितना हो गया 64 प्लस 16 टू 32 प्लस 4 -1, जोड़ लो कितना आएगा 64 और 36 100 95 आएगा। 100 माइनस 1 99 आएगा। अरे बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। Yes. यस सर। चलो एक और फिर क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये देखता हूं कि इसका कौन करता है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या है x रेज टू द पावर 4 माइनस px माइनस 3। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसके बाद में क्लास खत्म करूंगा, इसको आप डालोगे ग्रुप पे, ठीक है ना? सर कल वाले इसका पेपर सॉल्यूशन कोई नहीं, जो कल वाला पेपर है उसमें जो डाउट होंगे ना उसको उसी ग्रुप पे डाल देना, जो बचेगा वो मैं कर दूंगा। ये दिया है x रेज टू द पावर 4 माइनस px माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके रूट है ABCD। फाइंड द इक्वेशन whose solutions are a plus b plus c divided by d square, comma a plus b plus d divided by c square, comma a plus c plus d divided by b square, and comma b plus c plus d divided by a square। आ गई बात समझ में? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पर दिख रहा है सबको कि आपको ये इक्वेशन दी है और कह रहा है वो इक्वेशन निकाल लो जिसके रूट्स ये हों।
क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ the sides of a triangle, the length of the sides of a triangle are the three distinct roots of the equation equation 4x cube minus 24x square plus 47x minus 30 equal to 0. If the area of triangle is delta, then find the value of 100 delta. ये 2 है। दिख गया? क्वेश्चन दोनों क्लियर है? Yes, sir. आपका जो मंडे को टेस्ट होगा, वो मंडे को इसका कंप्लीट क्वाड्रेटिक का टेस्ट होगा। मंडे के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. मेरे पास ये हफ्ता है, ये हफ्ता इस हफ्ते में हम कंप्लीट करेंगे। मंडे के बाद वी शैल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री, और साथ साथ में हम इसके क्वेश्चंस करते रहेंगे, और लेकिन ट्रिग्नोमेट्री साथ में शुरू कर देंगे, ठीक है ना? विद इन नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स, है ना, 2-3 लेक्चर में क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो जाएगी। आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आज जो आपको वीडियो भेजूंगा वो उसमें होगा आपके लोकेशन ऑफ रूट्स खत्म हो जाएगा उसमें। फिर उसके बाद 1-2 वीडियो और रहेगी, बाकी 2-3 क्लासेस, मतलब इस वीक में हम अपना क्वाड्रेटिक खत्म कर लेंगे, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग में क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग में भेजो। हाँ, और भाई जो भी अपनी क्लासेस है उनको मिस कभी मत क्या करो। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें आप सीखते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, और सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का यही पोर्शन है, दैट हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। सबको क्लियर हो गई बातें? चलो ठीक है, तो टाइम हो गया अपनी क्लास का, ठीक है? इसको करके आप सॉल्यूशन पोस्ट करिएगा। बाय। Bye, sir.